डाउन करो। यशस्वी हैंड डाउन। सर यस। सर वो स्पॉटलाइट वाला ऑप्शन ऑन कर दो ना। वो अभी नहीं ऑन हो सकता जब तक पूजा मैम नहीं आएंगे, तब तक अकेले में नहीं ऑन हो पाता। else has to be panelist। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यस श्रवण, हैंड डाउन करो। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में कहां तक, एम आई ऑडिबल एवरीवन प्रॉपरली? यस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जहां तक देखा था, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में देखा था। तो जब मैंने बात की थी कि लाइन होती क्या है, व्हाट इज अ लाइन, ठीक है, तो एक लाइन के लिए मैंने ये बोला था कि मुझको एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो दैट इज आर। आर इज व्हाट? आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच पॉइंट ऑन द लाइन। जैसे अगर मैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एक लाइन बोलता हूं, सपोज करो मैंने x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एक लाइन बोला, तो ये x एंड y क्या है? x एंड y आर ईच पॉइंट्स ऑन द लाइन, ईच पॉइंट्स ऑन द लाइन जो सेटिस्फाई करते हैं लाइन को। उसी तरह r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी की जब मैं बात करूंगा तो a इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, एंड b, वेक्टर b क्या है? व्हाट इज वेक्टर b? वेक्टर b इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, जब मैंने उसको पॉइंट एंड डायरेक्शन के फॉर्म में देखा, जब उसको मैंने पॉइंट एंड डायरेक्शन के फॉर्म में देखा, यहां से ही कंपेयर करके ही ये चीज मिल जाती है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 हैविंग drs a b c। तो आज के बाद अगर कोई भी लाइन का तुम्हें dr दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो तुम तुरंत के तुरंत लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट। अगर मुझे कभी भी लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट एज्यूम करना है, तो वो मैं कैसे एज्यूम करूंगा? ऑब्वियसली वो ऐसे एज्यूम करूंगा, इसको लैम्डा मान लिया, तो x जो मेरा जनरल पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा? देखो, a लैम्डा प्लस x1, या ऐसे भी बोल सकते हो x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा एंड z1 प्लस c लैम्डा। तो बेसिकली लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर एज्यूम करना होता है तो वो कितने वेरिएबल्स में आता है? जस्ट वन वेरिएबल। ये मेरा 2D में भी यही चीज था, ये मेरा 3D में भी यही चीज है। जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा है। ठीक है, तो जब भी मैं 3D में भी कोई पॉइंट एज्यूम करूंगा वो इस तरह से एज्यूम करूंगा। और देखो, अगर किसी को बिल्कुल डायरेक्टली नोटिस हो जा रहा है तो वो यही चीज तो है ना, x इज x1 प्लस a लैम्डा, y इज y1 प्लस b लैम्डा, z इज z1 प्लस c लैम्डा। तो आज के बाद कोई भी पॉइंट एज्यूम करोगे वो इस फॉर्म का एज्यूम करोगे। ठीक है, अगर मेरा 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखा है, अगर मेरा 2 पॉइंट दे रखा है तो ऊपर वाला पार्ट तो वही हुआ
दो पॉइंट से डीआर क्या बनता था, याद करो, दो पॉइंट का डीआर इज x माइनस x1 y माइनस y1, सॉरी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, किसी के भी फॉर्म में लिख दो। तो ये हो गया नीचे वाला, हो गया 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। एवरीवन, सब लोगों ने लिखा होगा ये चीज होपफुली। मेरे नोट्स बाहर रखे हैं, लेट मी गेट माय नोट्स। इतना देख लो, लेट मी गेट माय नोट्स। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन, पहला पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म और दूसरा, सॉरी, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म। एम आई करेक्ट? अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो दो लाइन दी होंगी इस फॉर्म में, एक x1 से पास कर रही है, एक y1 से, एक x2 से पास कर रही है, एक का a1 b1 c1 है, एक का dr a2 b2 co। तो ये बिल्कुल सेम अपना पुराना फॉर्म हो गया। कैसे? दो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाता था, सीधे सीधे ये हो जाता था, cos थीटा इज इक्वल टू दिस। दिस इज अ रिपीट थिंग जो मैंने अभी बताई, जो मैंने 3D में बताई थी। दिस इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, लिख लो इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, अब लाइन से कम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 करें। इतना लिख लिया? अच्छा, दूसरी चीज, आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने वेक्टर की शीट नहीं भेजी और ऑलमोस्ट, मतलब कुछ लोग हैं जिनका मैसेज आया मेरे पास कि सर वेक्टर की शीट, बाकी बाकी किसी ने भी मुझसे वेक्टर की शीट नहीं मांगी। ठीक है, नहीं मांगी ना? हाँ, एरएलएस चालू है, ठीक है, एरएलएस भी चालू है, लेकिन अगर मैंने वेक्टर की शीट कुछ भी रीजन से नहीं भेजे तो सब चिल भी मार रहे हैं, सब एरएलएस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एरएलएस भी ठीक है, बट अगर मैंने शीट नहीं भेजी तो प्लीज रिमाइंड तो करो मुझको। ठीक है, हो जाता है काफी, मतलब तुरंत तुरंत। ठीक है, मैं वेक्टर और 3D दोनों की शीट आज रात नहीं तो कल कल भेज दूं, कल तक भेज दूंगा। ठीक है, सॉरी, कॉल आ गया था तो इस वजह से। एवरीवन, होपफुली क्वेश्चन ही करना था हम लोगों को, तो
क्वेश्चन किया मैंने, क्वेश्चन तो दिखा दिया था। फाइंड द डीसीज ऑफ द लाइन। इस लाइन का डीसी बताओ। बताया किसी ने? किसी ने मुझको डीसी बताया? मैसेज किया किसी ने? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट दिया। ट्राई करो सब लोग, एवरीवन ट्राई टू गेट मी द डीसी ऑफ दिस लाइन। ठीक है, डीसी जब भी आंसर दोगे ना, तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दोगे तो अच्छा लगेगा। मतलब कोई भी डीसी अच्छा सॉरी, डीसी डीसी डीआर डीसी पूछा है ना, तो डीसी अलग नहीं आ सकता। अगर डीआर पूछा जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दोगे, डीसी तो फिक्स्ड ही रहेगा। डीसी कभी भी दो लोगों का अलग नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है। सुजल, टुमारो फाइंड डीसी ऑफ द लाइन। ठीक है, अच्छा मुझको ये बताओ, मुझको ये बताओ कि अगर मुझको यहां पे मेरी सारी की सारी लाइन में, मेरी सारी की सारी लाइन में x माइनस समथिंग अपॉन ए है, y माइनस समथिंग अपॉन बी है, z माइनस समथिंग अपॉन, मतलब x का कोएफिशिएंट हमेशा वन रहेगा, y का कोएफिशिएंट हमेशा वन रहेगा, z का कोएफिशिएंट हमेशा वन रहेगा। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मुझे x का कोएफिशिएंट वन करना है तो कैन आई राइट दिस एज, क्या किया है मैंने, व्हाट डिड आई डू, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया है। सेकंड वाले में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर दिया है, और थर्ड वाले में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इससे मुझको क्या दिखा, अब ये अगर ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई, x माइनस 1/3 अपॉन y प्लस 1/3 अपॉन z माइनस 1 अपॉन, अच्छा नीचे सब अच्छे हैं, ये dr है 1/6 1/3 1/2 आर dr, लेकिन अगर इन dr को मुझे थोड़ा सा अच्छा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा इन dr को, मैं 1/6 1/3 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक नंबर से जिससे मैं सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेसिकली जो ये बन जाएगा वो यहां पे तुम लोगों को दिख जाएगा। अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इस सब को, तो 1 2 एंड 3 बन गया। मतलब मैंने बेसिकली क्या किया है, सबके डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे डीआर क्या हो गया, 1 2 एंड 3, मेरे डीसी क्या हो गया, दिस। गॉट इट? समझ में आया? दैट्स हाउ वी कन्वर्टेड इट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज लाइक 2D में जब पढ़ते थे, अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो उसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, x अपॉन 1/2 प्लस y अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1, तो मेरे इंटरसेप्ट 1/2 एंड 1/3 मिल गए। ठीक है, तो ये इस तरह का है। नेक्स्ट करें, समझ में आ गया सबको? यस,
ठीक है, तो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? व्हाट इज द पॉइंट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू? पॉइंट इज 1/3 minus 1/3 and 1. Am I correct? 1/3 minus 1/3 and 1. क्यों? पॉइंट क्या होता है? x minus x1, y minus y1, z minus z1. तो minus x1, y minus y1, minus z. Am I correct, guys? Yes. ठीक है? Yes, I am always correct. ठीक है? पता नहीं, गिटार सीखने का मन कर रहा है, सोच रहे हैं गिटार सीखें। ठीक है, अच्छा है, मतलब ठीक है, कुछ सीखते हैं। एक मतलब गिटार या कीबोर्ड ज्यादा इजी होगा ना? क्या इजी होता है? गिटार में थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम होगी, मैंने आईआईटी फर्स्ट ईयर में ट्राई किया था। कीबोर्ड ज्यादा इजी होगा ना? ठीक है, तो कीबोर्ड सीखता हूँ, थोड़ा सा सीखूं, कुछ नया सीखने का बहुत बहुत वो हो गया है, मतलब लाइफ बहुत मोनोटोनस सी हो गई है तुम लोगों के चेहरे देख के, और यहाँ पे गौरव सर, आतिश सर और यही सब सेम सेम चेहरे देख के बोर हो गए हैं, तो कुछ अलग करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के लिए उंगलियां बड़ी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कीबोर्ड सही है। ठीक है, कीबोर्ड सीखते हैं। ठीक है, तबला तबला, हाँ, तबला नहीं, कीबोर्ड 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 सही है। गिटार थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाएगा। फिर वो गाएंगे, दिल के झरोकों में तुझको बैठा कर। वो सुना है किसी ने? ये कीबोर्ड पे, पियानो पे हुआ है, नहीं सुना होगा। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर्च करना, दिल के झरोकों में तुझको बैठा कर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइंस आर इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, सबने परपेंडिकुलर खा लिया। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, everyone find the value of k if these lines are perpendicular. करो करो, जल्दी से k की वैल्यू बताओ। सबसे पहले dr की बात करेंगे, 3 2k 2 and 3k 1 -5। क्यों? क्योंकि these are in standard values, they are perpendicular। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। k is equal to 10/11। Got it? k is equal to 10/11। हाँ, 3D के लिए आप लोग स्टेट बोर्ड्स की बुक सॉल्व कर सकते हैं। 3D के लिए, 3D ज्योमेट्री के लिए सॉल्व द स्टेट बोर्ड बुक्स। वेक्टर के लिए भी कर लोगे तो ठीक रहेगा, मतलब वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स एक्चुअली वेक्टर्स इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो स्टेट बोर्ड की बुक करोगे, लेकिन वो ऑब्वियसली जेई मेन में और जेई एडवांस में उससे ऊपर आएंगे। 3D के लिए जेई मेन इज सफिशिएंट। If the lines this are perpendicular, then a dash plus c dash। If the lines, कौन सी lines? x is equal to ay plus b and z is equal to cy plus d, ये पहली लाइन है। और दूसरी क्या है? x is equal to a dash y plus b dash,
z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। ये क्या दिए हैं? ये असिमेट्रिकल फॉर्म में दिए हैं। दीज आर इन asymmetrical form. Yes. Errorless and Cengage are more than enough for your JEE main and JEE advanced के लिए भी अच्छी है obviously, ठीक है, but JEE advanced के लिए when I say JEE advanced there is no upper limit. सीधी सी बात है, तुम errorless पूरा कर लो, तुम Cengage पूरा कर लो, तुम एदास गुप्ता पूरा कर लो, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं कम होगी फॉर JEE एडवांस। लेकिन वो चीज हम बाद में देखेंगे, जब हम वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, JEE मेन का पहला टेस्ट दे लेंगे ना जनवरी में। अभी तुम लोग एरएलएस करो या सिंगेज करो, किसी कोई सिंगेज कर रहा है तो भी नहीं, अगर किसी के पास टाइम बच जा रहा है तो वो एदास गुप्ता भी कर सकता है, ठीक है। एदास गुप्ता का सब्जेक्टिव वाला मत करना, ऑब्जेक्टिव पार्ट ओनली, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट के कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो वो अब नहीं आते। अब तुम लोगों का जेई कब होगा, क्या होगा, आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ, ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग जनवरी एंड। If the lines this and this are perpendicular, then find a dash plus c dash. सबसे पहले इस लाइन को, आंसर -1 है, इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे। सिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल फॉर्म है ना, सिमेट्रिकल फॉर्म। देखो सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे, बेसिकली क्या करना है, यहां इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है ना, तो इन दोनों की y की वैल्यू इक्वेट कर दो। जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस डी अपॉन ए, एंड दूसरे से y इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। तो बेसिकली अगर मैंने इक्वेट किया तो y x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1। जस्ट सिंपल y को y माइनस 0 बाई 1 भी लिख सकते हो, y माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस सी बाई z माइनस डी बाई सी। ये पहली लाइन हो गई। सिमिलरली दूसरी लाइन में भी दोनों साइड y कॉमन है, तो y को इक्वेट कर दोगे x माइनस एक्स डैश बाई ए डैश। तो मेरे जो डी बन गए, पहली लाइन के डी दूसरी लाइन के डी, तो इससे मुझको एक अच्छी चीज मिल गई कि परपेंडिकुलर दिया है तो ऑब्वियसली इनका मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, तो आंसर आ गया -1। गॉट इट। तो अगर एसिमेट्रिकल फॉर्म में दिया है तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना इस क्वेश्चन का मेन मोटिव था। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। Find the drs of the line which is perpendicular to both these line। मुझको उस लाइन का dr निकालना है which is perpendicular to both these lines। करो एवरीवन, 4-5 मिनट है, ट्राई करो। चलो 4-5 नहीं, 2 मिनट है, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो सब लोग। जिसका जिसका आ गया है आंसर दो।
आंसर है 24, 5, 17। दो मेथड है। पहला मेथड है मैंने एबीसी मान लिया, तो देखो दो दो इक्वेशन बन गई। ये क्या है? फर्स्ट इज a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। टू इक्वेशंस, तीन वेरिएबल, ऐसा क्यों हो रहा है? टू इक्वेशन थ्री वेरिएबल, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनफाइनाइट डीआरस होते हैं ना, इनफाइनाइट डीआरस इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये बस वैसा ही है कि टू इक्वेशन थ्री वेरिएबल है, तो इट इज लाइक सेइंग मैं ए एंड बी को सी के टर्म्स में निकाल लूं। इट इज लाइक सेइंग मैं ए एंड बी को सी के टर्म्स में निकाल लूं। तो पहले उसमें मैंने ए की वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां पे हर चीज बी के टर्म्स में निकाली गई है। तीनों में किसी भी एक वेरिएबल को तुम एज्यूम कर लो, तीनों में तुम किसी भी एक वेरिएबल को खुद एज्यूम कर लो, और बाकी दोनों उसके टर्म्स में निकाल लो। यहां पे बी मान लिया है, तो ए भी बी के टर्म्स में निकला और सी भी बी के टर्म्स में निकला। ठीक है, एक मिनट दो। सॉरी, ओटीपी देना था जरा। ठीक है, तो मैं ए को भी बी के टर्म्स में एंड सी को भी बी के टर्म्स में। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम किया था जब एल एम एन निकालना था, तो एम बाई एन किया था। ठीक है, तो उस तरह से मेरा क्वेश्चन हो गया था। तो ये मिल गया, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने क्या कर दिया है, पूरे उससे बी हटा दिया और पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। द सेकेंड मेथड एंड द इजिएस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सीधे सीधे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन है तो उनके परपेंडिकुलर तीसरा लाइन वुड बी द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लो, आई जे के, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के, किसका क्रॉस प्रोडक्ट? 2 माइनस 13 1 1 2 एंड -2। ठीक है, मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, जो भी आई का कोएफिशिएंट होगा दैट शुड बी द फर्स्ट। डीआर है ना, दे आर डीआर। ठीक है, डीसी तो फिक्स होता है, डीआर इनके रेशियो में हो सकता है। तो डीआर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो भी डीआर निकल जाएगा। -13 26 -2 24, इसी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा मेथड इज इजियर इन दिस क्वेश्चन, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें दोनों दोनों मेथड पता होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के इस तरह के क्वेश्चंस 3D वाले भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
किसी ने क्या पूछा मुझसे? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया कि ये एक मेरी लाइन थी, एक ये मेरी लाइन थी, दोनों का डायरेक्शन पता है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा डायरेक्शन क्या होगा? जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पहला मेथड क्या था? एबीसी मैंने मान लिया, तो पहली लाइन के परपेंडिकुलर भी ये होगा और दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर भी होगा। चिन्मय वैसे पॉसिबल नहीं है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर find the foot of perpendicular drawn from the point A 4,3,2 onto the line joining this. Everyone, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। Find the foot of perpendicular drawn from point A 4,3,2 on the line joining this. ठीक है, कुछ कुछ ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही लग रहा है ना, कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस लग रहे हैं ना। ट्राई करो, काफी कुछ उसमें बना हुआ दिख रहा होगा, बट स्टिल एवरीवन ट्राई करो। ए से मुझको बीसी को ज्वाइन करने वाली लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। हाँ पूजा मैम, हैंड रेस कीजिए। एवरीवन ट्राई करो। तो सबसे पहला काम तो रहेगा, मुझे बीसी को ज्वाइन करती वाली लाइन निकाल लेनी है। दिस इज लाइन, दिस इज लाइन बीसी। कैसे निकाली? 2 पॉइंट फॉर्म से, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, राइट? यस, करो, चलो आगे ट्राई करो। मैं कुछ खाने का लेके आता हूं। आंसर बताओ। देखो, मैं बताऊं, मैं बताऊं। 1 minute ओके, मुझको ये पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट एक्स वाई जेड एज्यूम करूंगा। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये पॉइंट, व्हाट वुड बी दिस पॉइंट? अगर मैं इसको ओ बोल दूं तो ये पॉइंट वुड बी ओ। क्या होगा? मैं ओ को क्या एज्यूम करूंगा? बताया है ना अभी एज्यूम। अगर मुझको बीसी लाइन पे कुछ भी पॉइंट एज्यूम करना है तो मैं क्या एज्यूम करता हूं? अगर मुझको बीसी पे कुछ भी
पॉइंट एज्यूम करना है तो मैं क्या एज्यूम करता हूं? आई विल एज्यूम 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 1. एम आई करेक्ट? क्या ये सही है? दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ओ. ठीक है, अच्छा. BC and AO are perpendicular. BC is perpendicular to OA. इसका मतलब इनके DRs का प्रोडक्ट जीरो होगा. इनके DR का प्रोडक्ट जीरो होगा. अच्छा, इनका DR क्या होगा? BC का DR आपको पता है ना, ये है. दिस इज द DR ऑफ BC. दिस शुड बी DR ऑफ OA. 2 पॉइंट्स है, 4 माइनस एक्स 3 माइनस वाई 2 माइनस जेड. ठीक है, 4 माइनस एक्स 3 माइनस वाई 2 माइनस जेड, ये होना चाहिए. इसका क्या मतलब होना चाहिए? 4 माइनस एक्स इंटू 2 3 माइनस वाई इंटू 1 2 माइनस जेड इंटू 2 0 होना चाहिए. ये होना चाहिए. लेकिन एक्स वाई जेड है क्या? व्हाट आर एक्स वाई जेड? x is 2 lambda plus 2, y is equal to 4 plus lambda and z is this. ठीक है, समझ में आया? सीधे सीधे इसको यहां पुट कर दोगे तो तुमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. लैम्डा की वैल्यू निकालो सब लोग, एवरीवन. लैम्डा की वैल्यू निकालो. AO का DR होगा 4 माइनस एक्स 3 माइनस वाई 2 माइनस जेड. कैसे? 2 पॉइंट फॉर्म का DR. दो पॉइंट को ज्वाइन करने का DR हमेशा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. तो AO एंड BC के DR को का प्रोडक्ट वुड बी जीरो. ठीक है, तो उसमें XYZ में एक रिलेशन बन गया और XYZ की वैल्यू मैंने ऊपर दी है तो मेरा लैम्डा निकलता है. शायद लैम्डा 5/9 निकलता है. चेक करो सब लोग. लैम्डा 5/9 निकलता है. तो मेरा लैम्डा यहां से लैम्डा कम्स आउट टू बी 5/9. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? मैं लैम्डा 5/9 को अपने O में पुट कर दूंगा. दैट्स इट. मैं अपने O में लैम्डा को पुट कर दूंगा. तो यहां पे देखो मैंने क्या क्या यूज किया. सबसे पहले मैंने देखो मैंने थ्योरी क्या क्या यूज की. 2 पॉइंट से लाइन क्या निकाली जा सकती है उसकी इक्वेशन सबसे पहले तुरंत यूज हो गई. किसी भी लाइन का DR क्या होता है वो निकल गया. 2 पॉइंट्स का DR क्या होता है वो निकल गया. किसी भी लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट एज्यूम करना है वो भी मुझे समझ में आ गया. 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है या दो चीजें अगर परपेंडिकुलर है उनका DR का प्रोडक्ट जीरो होता है वो भी यूज हो गया. तो जितनी भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी लाइन को लेके ऑलमोस्ट सब हमने यूज कर ली यहां पे. एम आई करेक्ट? यस. ठीक है, आगे आगे बढ़े. आगे बढ़े. ठीक है, बढ़ते हैं. लेट्स मूव. ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन. कार्टेशियन मतलब अपना XYZ वाला. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार लिख लो, ज्यादा बेटर है. ए बार एंड नहीं पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार. करेक्ट? ये पता है ना. देखो R इज इक्वल टू लैम्डा बी कब हो गया? जब ओरिजिन से पास कर रहा है तो सीधे सीधे उसमें A 0 हो गया.
बीच वाला भले ही लिख लो, इनफैक्ट सब लिख लो, वापस एक बार लिख लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कुछ कुछ वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन भी देखेंगे, कुछ कुछ वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन भी देखेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। एवरीवन एक्सप्रेस दिस इन वेक्टर फॉर्म। हाँ लास्ट स्लाइड लिख लेना ना प्लीज। सर थैंक यू। एक्सप्रेस दिस कार्टेशियन इक्वेशन इनटू द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए होती है, ए एंड आर, सॉरी ए एंड बी। ए मींस द पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन पास हो रही है, एंड बी मींस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ये कौन सी लाइन है? ये अपनी पुरानी वाली लाइन ही है ना। तो इसका मतलब ए क्या हुआ, बी क्या हुआ, ए क्या हुआ 1/3i माइनस 1/3j प्लस के। ठीक है, बी क्या हुआ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मेरी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। एम आई करेक्ट? अच्छा, ये लाइन है, ये मेरा ए है। आर क्या कहां होता है, आर कहां होता है? ये लाइन है, ये मेरा है, आर कहां होता है? आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज माई आर। तो आर माइनस एक वेक्टर हुआ ना, आर माइनस ए एक वेक्टर हुआ ना। अच्छा, बी कहां है, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी? पैरेलल टू दिस। ठीक है, ये इसका मतलब आर माइनस ए और बी आपस में पैरेलल होंगे ना, आर माइनस ए एंड बी वुड बी पैरेलल। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल होती हैं तो उनका कौन सा प्रोडक्ट जीरो होता है? अगर दो दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका कौन सा प्रोडक्ट जीरो होता है? देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरा ये कहना है कि अनदर फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी इज r माइनस ए क्रॉस b इक्वल टू 0। ठीक है, r माइनस ए क्रॉस b इक्वल टू 0। ये एक दूसरा फॉर्म भी होता है वेक्टर वेक्टर लाइन का, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी। अब बेसिकली अगर मेरे पास दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा डायरेक्शन होना चाहिए। अगर दो पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उनका डायरेक्शन क्या हो गया, b माइनस ए ही तो हो गया ना, उनका डायरेक्शन b माइनस ए हो गया। दिस इज माय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, दिस इज माय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करोगे, r माइनस ए और b माइनस ए का क्रॉस 0 होगा।
r माइनस ए और b माइनस ए का क्रॉस जीरो होगा, ठीक है। एवरीवन इतना लिख लिया? 1 मिनट सर, सेकंड पॉइंट बाकी है। ये नीचे वाला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डन। नीचे कार्टेशियन 2 पॉइंट फॉर्म भी मैं लिखा चुका हूं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें आया, ऐसा पूछा जा सकता है, यू वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एम आई करेक्ट? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब उसके लिए एक ये है कि मैं P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट दिस बी दिस, और फाइंड मतलब सॉल्व कर लूं, फिर डिस्टेंस निकाल लूं। दूसरा ये मेथड है लंबा सा। अब मैं पूरा मेथड अभी नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूंगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के थ्रू, एवरीवन यू डोंट हैव टू राइट एनी ऑफ दिस, ये सारे के सारे हम क्वेश्चन के थ्रू समझा करेंगे, ठीक है। ये भी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये भी अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं, हाँ इसके बाद ये चीज लिखना है। अच्छा चलो डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन से लिख लो, वो वाली चीज मत लिखो, वो क्वेश्चन है। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लिख लो एवरीवन, ये लिखो। अच्छा अगर दो पैरेलल लाइंस है, मुझको ये बताओ, अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनका क्या सेम होगा? किसी का अनम्यूट है? अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनका क्या सेम होगा? उनका बी सेम होगा ना। एक लाइन होगी ए प्लस लैम्डा बी और दूसरी लाइन होगी सी प्लस म्यू बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालनी है वो मैं समझाता हूं। ए इस लाइन पे सपोज करो यहां लाई कर रहा है, ए यहां लाई कर रहा है, दूसरे उस पे सी यहां कहीं लाई कर रहा होगा। तो बेसिकली तुमको ये समझ में आता है कि मैं सी ए का प्रोजेक्शन ले लूं, सी माइनस ए का प्रोजेक्शन ले लूं, सी माइनस ए का प्रोजेक्शन ले लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। एवरीवन ये चीज सबको समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं सी माइनस ए का प्रोजेक्शन ले लूं, किसके ऊपर, किसके ऊपर लूं? इसके ऊपर। तो ये क्या होगा? दिस शुड बी सी माइनस ए, दिस शुड बी, या इधर से समझाता हूं सबसे पहले। ये समझा देता हूं कि ये लिखा क्या है तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दिस इज मॉड सी माइनस ए मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड बी। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, दिस इज सी माइनस ए साइन थीटा। एवरीवन आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, दिस इज सी माइनस ए साइन थीटा। और थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन सी माइनस ए एंड बी। तो
C माइनस ए का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन वुड बी, एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? सो ये डायरेक्ट आंसर होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का। तुम्हें अगर दो पैरेलल लाइंस दी है उनके बीच के डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अक्षय थीटा नहीं निकालना है क्या? मुझे थीटा, अगर मुझे थीटा ही निकालना होता तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर रहा होता ना, मॉड सी माइनस ए साइन थीटा। नहीं, मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो क्या मुझे क्वेश्चन में ए बी एंड सी दे रखा है? यस दे रखा है, ए बी एंड सी दे रखा है। तो डायरेक्टली मेरा आंसर मिल जा रहा है यूजिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट बाय मॉड बी। तो ये मेरा ओवरऑल स्टेप्स है। ठीक है, आगे बढ़े। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का डायरेक्ट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर में डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा क्या 3D में दो नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी? क्या 3D में दो नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, 3D में दो नॉन पैरेलल लाइन जरूरी नहीं है वो इंटरसेक्ट करें। ठीक है, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे निकल गई, देख लो, ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में? तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है काफी बार, स्पेशली सीईटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो वो लाइंस स्क्यू लाइंस कहलाई जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का भी सीधे सीधे फॉर्मूला होता है C माइनस ए डॉट बी माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले को अगर ओपन करोगे तो वो बॉक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सर ने माइनस गलत लिख दिया था, दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस, एवरीवन इसको सही कर लो, दिस इज क्रॉस। C माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, तो ये क्या होता है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, विच इज बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये आंसर है। ठीक है, कैसे आया? कैसे आया? बेसिकली ए एंड सी का प्रोजेक्शन अगेन किसके ऊपर लिया है? ए एंड सी का प्रोजेक्शन अगेन इसके ऊपर लिया है मैंने। ठीक है, और ये वाली लाइन क्या होगी? ठीक है, ये वाली लाइन क्या होगी? ये बी एंड डी के परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो बी एंड डी के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? ऐसी लाइन जो बी एंड डी दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट इज बी क्रॉस डी, दैट इज बी क्रॉस डी। मैं लैग कर रहा हूं क्या? सर हाँ, सर वो जो आंसर लिखा है उसमें सी बार माइनस ए बार है या सी बार क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं, जो सी बार माइनस ए बार है ना, सी बार माइनस ए बार तो हमेशा ही रहता था ना, क्योंकि सी बार माइनस ए बार कौन सी लाइन होगी जिसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना है? दिस इज सी माइनस ए बार। किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है? बी क्रॉस डी पे। बी क्रॉस डी कौन सी लाइन होगी? दिस इज बी क्रॉस डी। ठीक है,
तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्टली होगा, क्योंकि एग्जाम में तुम डायरेक्टली ये करोगे। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। यस सर, अभी ये जो डिस्टेंस मिलेगा, ये वो डिस्टेंस रहेगा ना जब दोनों लाइन सबसे पास में रहेंगे एक दूसरे के? यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ओके सर। when I talk about distance, तो it would be the shortest distance between two skew lines. ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको अपने कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूं? कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कब होगी? when they are intersecting, when they are intersecting। तो फिर वो स्क्यू लाइंस नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अगर कभी तुमसे एग्जाम में ये पूछा गया है डिटरमाइन वेदर दे आर स्क्यू लाइंस और नॉट, तो उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 आ गई देन ठीक है। पैरेलल तो तुम्हें दिखेंगे नहीं, क्योंकि पैरेलल दिख गई तो उनका दोनों का बी बी सेम हो गया। पैरेलल तो तुमको तुरंत दिख जाती हैं। ठीक है, अगर दे आर नॉन पैरेलल तो तुमको स्क्यू लाइंस में उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है कि नहीं है। अच्छा, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में आएगा तो क्या होगा? अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, ठीक है एवरीवन, ये बॉक्स प्रोडक्ट है C माइनस ए, फिर स्पेस बी स्पेस डी, दिस इज द बॉक्स प्रोडक्ट। याद है बॉक्स में कैसे करते थे? स्पेस देके लिख देते थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज द बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमेशा वैलिड रहेगा और ये फॉर्मूला डायरेक्टली रहेगा। अच्छा, अगर लाइंस तुमको कार्टेशियन फॉर्म में दी रहेंगी तो कुछ इस तरह की लाइंस दी रहेंगी ना। देखो, x माइनस x1 बाई L1 M1 N1, मतलब दो के DC या DR दे सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, तो जो मेरा फॉर्मूला होता है वो ये होता है। क्या हो रहा है ये फॉर्मूला? व्हाट इज दिस फॉर्मूला? ऊपर देखो, ऊपर बॉक्स प्रोडक्ट है ना, ऊपर डिटर्मिनेंट है, ऊपर डिटर्मिनेंट है विच इज द बॉक्स प्रोडक्ट, और नीचे B क्रॉस C का मॉड है। सबसे पहले B क्रॉस C निकाला, फिर उसका मॉड लिया। ये B क्रॉस C है, सॉरी B क्रॉस D, B क्रॉस C नहीं, B क्रॉस D और उसका मॉड है। तो ये पूरा का पूरा तुम सीधे सीधे डायरेक्टली यूज करके लिख सकते हो। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली, जिसमें तुमको निकालना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। कहां से आया ये फॉर्मूला? ऑब्वियसली मेरी पिछले उससे आया। पिछला क्या था? ऊपर क्या था? C माइनस ए क्रॉस डॉट B क्रॉस T, या फिर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ C माइनस ए बी डी, C माइनस ए बी डी। C माइनस ए वुड बी x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। B वुड बी L1 M1 N1, D वुड बी L2 M2 N2। तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट का सीधे सीधे फॉर्मूला याद करो, डिटर्मिनेंट हो जाता था। ठीक है, उधर SD मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और दूसरा ये हुआ। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, उसका मुझको आंसर निकालोगे सब लोग, फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का।
तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। एचडी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन, हाँ करो सब लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मुझको फाइनल आंसर चाहिए, पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। मेरे पास फाइनल आंसर नहीं है, तो जब तक 2-3 लोगों का आंसर नहीं आएगा और सेम नहीं आएगा तब तक मैं उसे सही नहीं मानूंगा। ठीक है, मेरे पास सीधे सीधे मैंने जब पढ़ाया था तो फॉर्मूला लिखा के छोड़ दिया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लोग कर लेंगे, लेकिन लोगों ने भी नहीं किया। तो अभी आप सब लोग आंसर निकालोगे पूरा का पूरा। ठीक है, निकालो। मुझको कहीं पे भी कुछ चेक वेक नहीं करना है कि स्क्यू लाइंस है, सीधे सीधे मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई वैल्यू आ गई तो इसका मतलब वो स्क्यू लाइंस थी। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, निकालो सब लोग। अच्छा, क्या होता था? सबसे पहले आता था x1 माइनस x2। तो नोटिस करोगे ये क्या आया? व्हाट इज दिस? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इससे ये सबट्रैक्ट करके सबसे पहली वाली लाइन आती थी। दूसरी लाइन सीधे सीधे L1 M1 N1 हो जाती थी, और तीसरी लाइन सीधे सीधे L2 M2 N2 हो जाती थी। और डिनोमिनेटर में इनका क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्म हो जाता था, आई जे के 2 3 4 एंड 3 4 5। ठीक है, ऊपर एक डिटर्मिनेंट होता था, नीचे एक क्रॉस प्रोडक्ट होता था जिसका मॉड लेते थे। तो आंसर क्या आ गया? शायद 1/√6 आ रहा है। न्यूमरेटर क्या आता है सब लोग ये बताओ, जिन्होंने भी निकाला है। व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर शायद 1 आ रहा है। डिनोमिनेटर में वो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्या आ रहा है? व्हाट इज द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट? माइनस आई, तो मुझे माइनस आई दिख रहा है, 15 माइनस 16, माइनस आई प्लस 2j प्लस के की माइनस के 8 माइनस 9 माइनस के। ठीक है, तो 1/√6 इज द आंसर। ठीक है, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये कर लोगे ना? क्या ये बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, सिर्फ तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दिया है? फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा वो डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से निकालता हूं। इवन दो क्वेश्चन मेरा वेक्टर फॉर्म में, फॉर्मूला मैं डिटर्मिनेंट वाला ही यूज करता हूं। मेरे a1 a1 a2 कहां से निकलेंगे? सॉरी, x1 माइनस x2 कहां से निकलेंगे? यहां से 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2, एंड दिस इज माई फर्स्ट एंड दिस इज माई सेकेंड। मतलब 2 1 माइनस 3 एंड 2 1 माइनस 5। सिमिलरली नीचे भी लिख देंगे, बस इतना लिख लो अगर किसी को लिखना है। ये 1 क्या है? दिस 1 इज 2 माइनस 1। ये क्या है? -1 माइनस ऑफ -1। और ये क्या है? 0 माइनस 2। कहां से आया है? ये यहां से आया है। ठीक है, बाकी सब तो एज इट इज लिख देते हैं।
समझ में आया? लिख लिया? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं? यस। Find the values of k if these two lines intersect each other. तो कम से कम 10 बार मैं ये चीज बता चुका हूं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं then yes, shortest distance is under. तो सीधे सीधे मेथड 1, अच्छा ये कोई मेथड 1 बता रहे हैं? अच्छा हाँ, चलो मेथड 1 भी बता देता हूं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मेथड 2 इज कि वो निकालो। मेथड 1 इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो लाइंस दी है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालते थे? दैट इज मेथड 1। मेथड 1 ने क्या किया, मैंने पहले उसके ऊपर इसको लैम्डा मान लिया, इसको म्यू मान लिया। तो देखो पहली लाइन का कोई भी पॉइंट 2 लैम्डा प्लस 1, दूसरी इसका म्यू प्लस 3, सिमिलरली दूसरा तीसरा, ये तीनों पॉइंट निकले। इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि ये इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली इससे क्या मिला? म्यू इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1। तो टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, कैन यू सॉल्व देम? टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, कैन यू सॉल्व देम? यस। एक जगह से म्यू की वैल्यू ऊपर पुट कर दी तो शायद लैम्डा -3/2 आ जाता है, लैम्डा -3/2 आ जाता है। फिर लैम्डा -3/2 को किस में पुट कर दोगे? लैम्डा आ गया, म्यू भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आऊं? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैंने तीन इक्वेशन बनाई है लैम्डा म्यू में। क्यों? दे आर इंटरसेक्टिंग ना, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे ना। तो पहले उसका मैंने जनरल कोऑर्डिनेट निकाला, दूसरे उसका जनरल कोऑर्डिनेट निकाला और उनको इक्वल कर दिया। ये मेथड भी लिखोगे सब लोग, ये मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो फिर म्यू भी निकाल लिया, तो म्यू -5 आ गया। तो लैम्डा मेरा मिल गया और म्यू मेरा मिल गया। तो फिर जो इक्वेशन, जो के वाली इक्वेशन थी जो बची थी, उसमें मैंने पुट कर दिया। जो के वाली इक्वेशन थी जो बची थी उसमें मैंने पुट कर दिया एंड आई गॉट माई के एज 9/2। ठीक है, ठीक है। ये अगर मुझे दो के की जगह मुझे दो लाइंस दी होती और मुझे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता, तो मैं यही मेथड अप्लाई कर रहा होता। एक को मैं लैम्डा मान रहा होता, एक को मैं म्यू मान रहा होता और सॉल्व कर रहा होता, तो मुझे सीधे सीधे दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता। करेक्ट? तो सब लोग के निकल चुका है एवरीवन। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, बताओ मुझको व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि मुझे लैम्डा एंड म्यू पता है, तो चाहो तो किसी एक में लैम्डा में ही पुट कर दो, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लैम्डा की वैल्यू क्या है या म्यू की वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू क्या निकलती थी? -3/2। तो मैं x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 में -3/2 पुट कर दूंगा। -3/2 प्लस 1, तो शायद -5 आया आंसर। नहीं, -5 नहीं, -2 आया। करेक्ट? सिमिलरली y में भी, y क्या था? 3 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -3/2 प्लस 1, सॉरी 3 टाइम्स, तो -9/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -7/2। एम आई करेक्ट? इसी तरह मेरा z भी निकल जाएगा। तो ये हो गया
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड अगर दो लाइन दी गई है, ठीक है, सीधे सीधे -11/2, हाँ ये -1 है, सॉरी दिस इज -1, तो -11/2, दिस वाज नॉट +1, दिस वाज -1, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली z निकाल लोगे, ठीक है। बट अगर सीधे सीधे सिर्फ यही क्वेश्चन होता तो मैं सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर रहा होता, मेरे लिए ज्यादा जल्दी और ज्यादा इजी हो रहा होता। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर पार्ट कैसे निकलेगा? x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2 अपॉन उनके drs। देख लो, एम आई करेक्ट एवरीवन? एम आई करेक्ट? यस, ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस, ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या किया था इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या था कि मैंने दोनों के ऊपर जनरल पॉइंट एज्यूम किए और उनको इक्वेट कर दिया। ये चीज अगेन, ये चीज वैसे दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, किसी भी दो कर्व के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे ही तो कर निकालते थे ना, दोनों के पॉइंट्स एज्यूम करते थे, उनको इक्वेट कर देते थे। तो यही वो मेथड था। नेक्स्ट, find the coordinates of the point on the line this which is at a distance of 3 units from this। मुझको 3 यूनिट की डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। ठीक है, निकालो। आज लाइन खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन्स खत्म कर देंगे, ठीक है। आज लाइन खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल फिनिश प्लेन, ठीक है। Find the coordinate of the points on the line this which is at a distance of -1, 2 and -2। अच्छा, -1, 2 and -2 कोई आर्बिट पॉइंट दिए हैं क्या? आर दे एनी आर्बिट पॉइंट्स और आर दे रिलेटेड टू लाइन इन एनी वे? दिस इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन, मतलब ये उसका ए ही है ना, सेटिस्फाइंग, दिस इज द पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग द लाइन, ठीक है, ठीक है। तो इट इज लाइक मी सेइंग कि मुझे इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे वो चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होता है? इज इक्वल टू लैम्डा करके, तो मेरा दिस इज माई ए, दिस इज माई पी, तो एपी की डिस्टेंस मुझको दे रखी है, कुछ गया क्या? नेटवर्क गया क्या? Everyone, can you hear me? Are you able to see me? यस सर। क्या मैं दिख रहा? यस सर। तो लगता है लेकिन वो नहीं दिख रही होगी, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना? नहीं। हाँ, वो मुझको लगता है वो दूसरा वाला इंटरनेट गया, 2 इंटरनेट है ना। जाने दो सर, ऐसे ही पढ़ो। ऐसे दिख रहा है? यस सर।
यस सर, अच्छे से दिखता है। दिख रहा है हाँ। ठीक है। सो सो 10 मिनट तक देख लेंगे, उसके बाद ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, तब तक आ जाएगा होपफुली। विच इज एट अ डिस्टेंस, नाउ एपी के बीच की डिस्टेंस, एपी के बीच की डिस्टेंस क्या है? एपी के बीच की डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स। तो सीधे सीधे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, मतलब 2p माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 6 लैम्डा, तो लैम्डा मेरा प्लस माइनस 3/7। क्यों प्लस माइनस 3/7? इट इज लाइक मैं ऊपर भी मूव कर सकता हूं, नीचे भी तो मूव कर सकता हूं ना, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं ना, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं ना। ये -2 है, ये 3 नहीं है, दिस इज -2 गाइस। ठीक है, देख लो। अच्छा, इसको एक और अपने वो वाले मेथड से सोचते हैं, 2D ज्योमेट्री वाले। 2D ज्योमेट्री में सब लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म पता है, कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा पता है 2D ज्योमेट्री में? पहले ये लिख लो, फिर मैं स्ट्रेट लाइन वाला वो कॉन्सेप्ट क्या था, x माइनस x1 बाई साइन थीटा, सॉरी, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा, उस फॉर्म में आता था ना, इज इक्वल टू आर था ना, इज इक्वल टू आर था ना। तो अगर मैं 2D वाली बोलूं x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर, हेयर इट वुड बी x प्लस 1 अपॉन 2/7 y/2/3/7। क्यों? क्योंकि अभी मैंने समझाया था ना पिछली क्लास में कि अगर मुझे लाइन बनानी हो, अगर मुझे लाइन बनानी है तो 2/7 3/7 एंड 6/7 करना पड़ेगा। मेरा वीडियो क्लियर है? यस, ठीक है। सो ये रिप्लेस कर दिया, एंड डैश शुड बी इक्वल टू, ये गलत लिखा है, डैश शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। हाँ, सर 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 आपका स्क्रीन 90 डिग्रीज में मुड़ा हुआ है सर। दिख रहा है, ये विजिबल है कि नहीं है? हाँ सर, अभी है। अच्छा, नहीं वो पीछे से कॉल आ गया था इस वजह से, बट ब्लर है। ओके, मेरी साइड से ब्लर है, तुम्हारी साइड से सर ब्लर है? उतना ब्लर नहीं है सर। सर आप जब भी अच्छा, आते हो एक ना मिनट मुझे कैमरे ट्राई के करने दो। सामने। हाँ, तो ब्लर हो जाता है। नहीं एक नहीं, मिनट, एक मिनट। आप हाँ, क्या बोल बोल रहे हो, बोलो क्या। सर आप जब भी कैमरा के सामने आते हो ना सर, तो वो स्क्रीन जो है वो ब्राइट हो जाती है पूरी, आपको फोकस अच्छा करने के लिए वो ब्राइट कर देता है। अच्छा अच्छा, वो पता नहीं, बचपन से मेरा यही है, जब भी मैं किसी के सामने आता हूँ ब्राइट हो जाता था। ये हो गया। अभी आ गया स्क्रीन शेयर? यस सर।
यस कई लोग बोल रहे हैं आपने स्क्रीन ब्राइट होती है। हाँ, हाँ, पता है। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। तो ये 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 क्या लिखा होगा यहाँ पे? दिस वुड बी +-3। ये आर है ना मेरा, दिस इज माई आर विच इज माई प्लस एंड -3। एम आई करेक्ट? अभी क्लियर है? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। तो सीधे सीधे ये नीचे क्या आ गए हैं? 2/7, 3/7, 6/7। व्हाट आर दीज? व्हाट आर दीज? ये डीसीज बन गए हैं, डीसीज। क्यों? मेरा डीआर क्या था? 2, 3, 6 मेरा डीआर था, और रूट ऑफ इनका 2² + 3² + 6² करोगे तो तुम नोटिस करोगे रूट 49 विच इज 7 बनता है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो मेरा डीसी बन गया। ठीक है, मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि काफी कुछ हुआ लेक्चर के बीच। सो मैं मतलब इस क्वेश्चन के बीच मैं एक्सप्लेन करता हूं। मुझे एक लाइन दी थी, उसके 3 यूनिट डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट निकालना था। तो मेथड 1 ये था, मैंने नोटिस कर लिया जो पॉइंट दिया है वो लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो मैंने उसके दूर एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। पॉइंट कैसे एज्यूम कर लिया? अपना वो लैम्डा वाला फॉर्म से। फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, लैम्डा निकल गया, तो सीधे सीधे मुझको वो पॉइंट निकल गया। दिस इज माई फर्स्ट मेथड, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हमने कोई भी नया तरीका नहीं देखा। हमने एक पॉइंट एज्यूम किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दैट्स इट। ठीक है, सबसे ज्यादा इस तरह का मेथड यूज होता है। पॉइंट एज्यूम करने वाला मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। मेथड 2 which is considered to be not better but different take। यहां पे मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कर दिया। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि नीचे एल एल एम एन आते हैं इंस्टेड ऑफ ए बी सी। तो एल एम एन आ गए, और जब एल एम एन आ गए तो उसके बाद जो दूसरी साइड वो जो लैम्डा हो गया वो एक्चुअली डिस्टेंस हो गई, +-r। ठीक है, तो ये उस फॉर्म का हो गया। आगे बढ़े। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। ये नहीं बता रहा हूं मैं, शीट में देखूंगा, शेयर कर लेना। पोजीशन वेक्टर दिया है, डायरेक्शन दिया है, निकाल लोगे, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, चलो ये करके जल्दी से ये करके ब्रेक लेंगे। एवरीवन लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक। बिल्कुल 2 मिनट का काम है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो इसको जल्दी से। फिर हम वी विल टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस। क्या हो रहा होगा यहां पे? क्या हो रहा होगा? पॉइंट मुझको दे रखा है, मुझको पॉइंट तो दे रखा है, क्या मिसिंग है? My new vector is basically perpendicular to those two vectors। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर यानी मेरा बी मिसिंग है, और वो मेरा बी क्या होगा? सीधे सीधे उसका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट वुड बी द माई बी। तो मेरे सीधे सीधे इक्वेशन बन गए। R इज इक्वल टू ए गिवन था प्लस लैम्डा बी। गॉट इट?
ठीक है, आज लेक्चर के बाद मैं 3D की पीपीटी भी शेयर कर दूंगा तुरंत तुरंत। b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2/3। ये क्या है? ये तो वेक्टर इक्वेशन बन गई ना मेरी, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस शुरू करेंगे। मैं पूरा का पूरा लाइन आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, आई विल फिनिश द लाइन। ठीक है, सो एवरीवन, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, मोस्टली ब्रेक के बाद आई गेस 40 मिनट्स का लेक्चर रहेगा। ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं। ठीक है, हाँ, बच्चे आए थे बच्चे। बैडमिंटन नेट, यस। चलो, हाँ, एवरीवन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस। बहुत घटिया सा क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाई 6। क्यों? क्योंकि सबको वही कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ए बी और वो मिल गया। ठीक है, बताना चाहिए था मुझको, नहीं बताना चाहिए मुझको। आई डोंट नीड टू टेल दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करें। क्या किया गया है, इसको स्टैंडर्ड लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। वही चीज, सबको डिवाइड बाय 6 कर दिया गया। क्यों डिवाइड बाय 6 कर दिया है? क्योंकि डिवाइड बाय 6, ओके, नहीं, कुछ कुछ गलत किया है ना, कुछ गलत किया है। सबको 6 से डिवाइड किया तो x प्लस 1/3। अच्छा, हाँ, बेसिकली इसके बाद नेक्स्ट उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। सही लिखा है, सही लिखा है। या ये उन्होंने डायरेक्टली कर दिया, या फिर अपना पुराना वाला मेथड x प्लस 1/3 अपॉन 1/3 करके फिर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो सेम ही चीज थी। y माइनस 2/6 अपॉन 1/6 इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, तो इसको किससे करेंगे? एक्चुअली ऊपर नीचे -1 से कर देंगे, तो z -1 अपॉन -1। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद। अब अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज ये बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ। सो a मेरा वो हो गया और b मेरा ये हो गया, तो वेक्टर फॉर्म में मेरी ये इक्वेशन हो गई, a प्लस लैम्डा b। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर, यस। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट सिंपल सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। क्या करना होगा? सीधे सीधे मुझको बताओ, करना नहीं है, घर में करोगे। टेल मी क्या करना होगा। एवरीवन बताओ क्या करना होगा, घर में करोगे लेकिन। मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो इससे पास कर रही हो और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मुझे पॉइंट तो मिल गया है, ये मेरे वेक्टर्स हैं जिनके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे बस। तो मेरा ये बी मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ठीक है, डन। आगे करें। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, डोंट वरी, खत्म नहीं हुआ है अभी, 3-4 स्लाइड्स बची हैं। ये बंद हुआ। एवरीवन क्लास में रहो, मतलब बचा है अभी कुछ पार्ट, मतलब कुछ पार्ट क्या, हाफ एन आवर का तो पार्ट बहुत आराम से बचा है, तो डोंट गो एनीवेयर। कैन यू सी मी? Find the foot of perpendicular and length of perpendicular from this point onto the line. ठीक है, मुझको फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, ठीक है, करो सब लोग करो। फिर कोई आया, अब इस बार कुक आया होगा। कुक नहीं, वो जो एक आता है ना कुछ कुछ सामान देने, वो आया था। ठीक है, everyone find the foot of perpendicular and length of perpendicular from this onto the line this। तो याद करो, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं? यस, कर चुके हैं। मुझको ये लाइन पता है, तो इस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट क्या होता है? इस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। दिस इज अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो मैंने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया। ये क्या है? 0 2 3। व्हाट इज 0 2 3? 0 2 3 से मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो ऑब्वियसली ये इन्होंने वेक्टर फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। हाँ, इन्होंने r डॉट ए, इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले मैं r वेक्टर r निकाल लूंगा और a निकाल लूंगा। a वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर वुड बी दिस। इन्होंने a को ये माना है, ये वाला, जो हम क्या कैसे निकालते थे, इसका dr कैसे निकालते थे याद करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2। इन्होंने एक कुछ गलत निकाला है क्या? इनका एक गलत निकला है। 5 2 3, हाँ, ए इनका गलत निकला है, ए इनका गलत निकला है। ठीक है,
तो 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो 2 लैम्डा माइनस 3 और 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 7, तो 3 लैम्डा माइनस 7। तो अगेन वही चीज, ये नया डी आर और पुराना डी आर किसका, आर का, उनका प्रोडक्ट शुड बी 0। नए डी आर एंड पुराने डी आर का प्रोडक्ट शुड बी 0। 2 लैम्डा प्लस 1, कोई बोल रहा है 2 लैम्डा प्लस 1, ओहो 2 लैम्डा प्लस 1, यस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 तो 2 लैम्डा माइनस 1। तो तीसरा वाला सही है क्या, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 7 होगा। लास्ट वाला शायद गलत लिखा है, 3 लैम्डा माइनस 7 होगा, बाकी सही लिखा था। ठीक है, लास्ट वाला गलत लिखा था, बाकी सही लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से मेरा लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा शायद 1 निकलता है। कैसे लैम्डा निकलेगा, यहां पे माइनस 7 कर दो, बाकी सही है। तो ओपन करोगे, हाँ 3 लैम्डा माइनस 12, ये माइनस 21 होगा। तो माइनस 15 माइनस 2 माइनस 21, हाँ माइनस 38। सॉल्विंग लैम्डा 1 निकलेगा एवरीवन, मेरा लैम्डा 1 निकलेगा। अगर मेरा लैम्डा निकल गया तो क्या मेरा पॉइंट निकल गया, कौन सा पॉइंट, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, ये वाला एफ। लैम्डा 1 निकल के यहां पे मैंने सीधे सीधे पुट कर दिया, तो मेरा पॉइंट निकल गया। यहां पे लैम्डा 1 निकला है, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया, तो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको मैं एफ बोल रहा हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया। और उसके बाद मेरा सीधे सीधे वेक्टर ए निकल गया। व्हाट इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, जो लेंथ ऑफ वो है। अब उसके बाद वेक्टर ए निकल गया, तो उसका मॉड ले लेना है, सिर्फ और सिर्फ मॉड ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। यस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट, ये कर चुके हैं ना श्रेया, व्हाई डिड आई चेंज दिस टू दिस। देखो बेटा, ये 2 लैम्डा प्लस 1 है, माइनस 2 है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 गिव्स मी 2 लैम्डा माइनस 1। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कर चुके हैं, वापस सिमिलर सा क्वेश्चन है, नहीं करा रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम दिस। ठीक है, शायद कर भी चुके हैं। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्या मुझे ये क्वेश्चन वापस करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज किया है और कुछ नहीं किया है। A line with this proportional meet each of the lines. Find the coordinates of each point of intersection. Yes, ये करो। अपना ये पुराना वाला क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे करते हैं, करो। एक लाइन है with the direction cosine proportional to this meets each of the lines this. Find the coordinates of each point of intersection. करो करो everyone, ट्राई करो। ट्राई करो सब लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके बाद 1 2, then 2 more questions after this, then we are done for the day. A line with direction cosines proportional to this meets
each of the line this and this. Find the coordinates of each of the point of intersection. ठीक है? Align with direction cosine this proportional to this. ठीक है? सबसे पहले ये समझो कि पहले दो पॉइंट्स निकालेंगे. मैंने दो पॉइंट्स निकाल लिए. ये दो पॉइंट कैसे निकले होंगे? ये दोनों पॉइंट कैसे निकले होंगे? इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू म्यू मान के ना. इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू म्यू मान के. देखो, ठीक है. अब क्या बोला है? ये जो लाइन है, इस लाइन का डीआर, डीसी या डीआर बोलोगे क्योंकि डीसी प्रोपोर्शनल बोला है. ठीक है. तो दो पॉइंट का डीआर कैसा होता है? सीधे सीधे. अच्छा, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. व्हाट इज दिस? म्यू माइनस ए. कुछ गलत. हाँ, ये बिना लिखो. दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डीआर क्या होता है? दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डीआर क्या होता है? लैम्डा माइनस म्यू माइनस ए अपॉन 2. वाई 2? क्योंकि प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना. दिस बाय 2 शुड बी इक्वल टू लैम्डा माइनस ए माइनस म्यू बाय 2. लैम्डा माइनस ए माइनस म्यू बाय 2 अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू बाय 2. लैम्डा माइनस म्यू बाय 2 अपॉन तीसरा क्या था? 2. बेसिकली मैंने क्या कर दिया है? 2 पॉइंट से उनका डीआर निकाल दिया है और उसको प्रोपोर्शनल इक्वल कर दिया. कहीं प्लस माइनस की कुछ मैंने गलती की होगी तो पता नहीं. म्यू माइनस ए म्यू बाई 2 ये सही है. लैम्डा माइनस ए लैम्डा. ठीक है, सही. ये प्लस आएगा. यस, ठीक है एवरीवन. बस इसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल. आई विल गेट माई लैम्डा एंड म्यू. 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स. ठीक है, नेक्स्ट करें. तो ये सब के सब लाइन के बेस्ड क्वेश्चंस हैं. दीज आर व्हाट वी कॉल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइन. ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस होने के बाद वी वुड डू प्लेन, जो नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन करेंगे. 3 पार्ट में 3D होता है, 3D, लाइन एंड प्लेन. Find the coordinates of point where the line passing through these crosses xy plane. Where the line passing through this crosses the xy plane. Yes, plane would be the last part and not this plane. Obviously, जो भी next chapter, next part है, plane खत्म हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. मैंने रफ कर दिया था. बेसिकली क्या होना चाहिए? ये जो दोनों लाइन है, ये दो जो लाइन है, उनसे पास करती हुई अगर मुझे सबसे पहले ये इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाले का डीआर क्या होगा? 5 - 3, 1 - 4 एंड 6 - 1. अब किसी को भी दो पॉइंट से डीआर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो लाइन की इक्वेशन बन गई मेरी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. नाउ अगर ये एक्स वाई प्लेन से पास कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन
एक्स वाई प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? एक्स वाई प्लेन का बेसिकली जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, जेड 0 होता है। ये यहाँ पे शायद z-1, ठीक है। तो इज इक्वल टू लैम्डा ले लो, इक्वल टू लैम्डा ले लो। तो बेसिकली अगर ये इक्वल टू लैम्डा हो गया तो देखो, अगर इसका z कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, अगर इसका z कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, तो मेरे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से अगर देखो z 0 हो जा रहा है तो -1/5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो मेरा लैम्डा -1/5 हो गया। तो लैम्डा को -1/5 पुट करके x एंड y की वैल्यू निकालो, 13/5 एंड 23/5। क्लियर? यस। आगे करें, नेक्स्ट करें। 2 मोर क्वेश्चन गाइस, उसके बाद हम चिल मारेंगे, चिल। मेथड 2 वेक्टर वाला है, कोई कोई जरूरत नहीं। इफ 2D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, then prove that 1/d square is equal to 1/a square plus 1/b square plus 1/c square। बेसिकली क्या चीज हो रखी है? व्हाट बेसिकली क्या चीज हो रखी है जो तुमको लाइन दी है? प्रणव किसी दिन आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस। जो लाइन दी है वो किस फॉर्म में दी है? लाइन असिमेट्रिकल फॉर्म में दी है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है, बाकी सारी चीजें तो सबसे हो जाएंगी। इस असिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे करूं? अब x इज इक्वल टू 0 दिया है, x इज इक्वल टू 0 दिया है, अच्छी बात है। तो x इज इक्वल टू 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में? कोई बताएगा? x इज इक्वल टू 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, सबसे पहले तो सेकेंड पार्ट को देखते हैं। y बाई बी इज इक्वल प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस जेड बाई सी। y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस जेड बाई सी, ठीक है। तो इसको अगर वैसे लिखेंगे, दिस इज y माइनस 0 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस सी अपॉन माइनस सी। सही लिखा है मैंने? इस पोर्शन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इस पोर्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इज इक्वल टू, अगर नोटिस करोगे, इज इक्वल टू x बाई 0 लिखेंगे। क्यों x बाई 0? क्योंकि इज इक्वल टू लैम्डा करके हर एक मिलता है ना। तो देखो x बाई 0 को अगर मैं लैम्डा करके लिखूंगा तो क्या होगा? नीचे क्या आता था? dr आता था, dr। अगर कोई चीज x 0 है तो वो yz प्लेन में है। अगर x 0 है तो yz प्लेन में है। तो इसका मतलब yz प्लेन हमेशा x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? yz प्लेन x एक्सिस से हमेशा कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो नीचे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है जब भी x इज इक्वल टू 0 है, तो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज x बाई 0 इज इक्वल टू y बाई बी इज इक्वल टू z माइनस सी अपॉन माइनस सी। बस मुझे इस क्वेश्चन में इतना ही समझाना था। दूसरा पार्ट भी वैसा ही होगा। x बाई ए इक्वल टू 1 प्लस जेड बाई सी, तो z प्लस सी बाई सी। तो दूसरे उसका भी मिल गया, ठीक है, y बाई 0। तो अगर दो इक्वेशंस मिल गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद मेरा काम क्या रह जाएगा इस क्वेश्चन में? what would be my part in this question now?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़े, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये घर में सॉल्व करना ऑब्वियसली, ठीक है, सब लोग घर में सॉल्व करना। आंसर तुम्हारा जो निकालना है वो निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो नया पार्ट था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला नहीं था, वो एसिमेट्रिकल, उस टाइप के एसिमेट्रिकल को कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने पिछले पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह के एसिमेट्रिकल को x/0 y/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज। Find the equation of two lines passing through origin. Find the equation of two lines. नहीं, अच्छा, find the equation of lines. Basically दो लाइन होंगी एक्चुअली। Find the equation of lines passing through origin which intersect this line at an angle of π/3. मुझको उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं और इस पर्टिकुलर लाइन को π/3 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? R इज इक्वल टू लैम्डा बी, लेकिन वो बी कैसे निकलेगा? एंगल बिटवीन द लाइन बी कैसे निकलेगा? वही तो क्वेश्चन है ना, कि बी निकालना है, कैसे निकलेगा वो बी? बताओ। कॉस थीटा के फॉर्मूले से बी निकल आएगा? आर यू श्योर? अभी तक मुझे किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। ट्राई करो, 2-4 मिनट हैं, ट्राई करो, ठीक है। बेसिकली ये समझो, ये एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0,0 और ये मेरी दूसरी लाइन है जिसका 2,1,1। ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन आपको पता है, मैं लाइन की इक्वेशन वापस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज दिस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, ब्लैक वाला। मुझको ये दिया है π/3, कैसे निकलेगा? एनी आइडिया ये पॉइंट को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं? इस पॉइंट को एनी आइडिया इस पॉइंट को क्या एज्यूम कर सकता हूं? टू लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। एम आई करेक्ट? 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। एक मुझे डीआर दे रखा है, लैम्डा निकालने के लिए दूसरी साइड का डीआर। इसका डीआर क्या होगा? इसका डीआर इनफैक्ट यही होगा। क्यों? दिस माइनस दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट वे टू डू दिस। सीधे सीधे दोनों डीआर निकल गए, उनके बीच का प्रोडक्ट इज कॉस थीटा, ठीक है। डीआर का प्रोडक्ट, तो पहली वाली लाइन का डीआर
इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालेंगे, और सिर्फ एक वेरिएबल मैंने अज्यूम किया है, अदरवाइज तुम अगर लाइन की इक्वेशन एज्यूम करते तो वो तीन वेरिएबल होते। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू इट एवरीवन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज राइट इट डाउन। क्या किया है मैंने, अगेन मैं कर दे रहा हूं, इसकी जगह, ओरिजिन की जगह अगर कोई दूसरा पॉइंट दिया होता तो मैं 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस दैट पॉइंट ऐसे ऐसे करके दोनों लाइन का डीआर निकालता, एक लाइन का दिया है दूसरी लाइन का डीआर निकालता, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट यूज करता, क्योंकि कॉस थीटा दिया है, मतलब थीटा दिया है, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ठीक है, मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर द पीपीटी। सर बट 2 लाइंस दिए हैं ना, ऑब्वियसली जब तुम लैम्डा निकालोगे तो 2 लैम्डा निकलेंगे, 2 लैम्डा, क्योंकि एक इधर भी हो सकता है, एक इधर भी लाइन हो सकती है ना, ऐसी लाइन भी तो हो सकती है ना। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं वेक्टर की और इन सब की शीट आज रात तक नहीं तो कल तक मैं भेजता हूं। ठीक है, आई विल सेंड इट बाय टुमारो। अक्षय क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। वो 3D लाइन है, हाँ, संडे टिकट टेस्ट में 3D लाइन भी होगी, 3D भी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, वेक्टर 3D दोनों रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 सर। बाय बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। प्रोबेबिलिटी नहीं होगा वैट में। ठीक है, 3D खत्म होने के बाद आप लोगों का कोनिक वाला पार्ट भी होगा। मैं उस वक्त 2 ट्रैक चलाना पड़ेगा मुझको। ठीक है, बाय चलो सर, गुड नाइट। बाय 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 सर, गुड नाइट। बाय।